यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी हथेली में विवाह रेखा किस स्थान पर होती है और विवाह रेखा की जानकारी कैसे करें, विवाह रेखा हमारी हथेली में किस स्थान पर होने से कितनी एज में शादी होती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको बताएंगे। हमारी हथेली में जो हृदय रेखा होती है और विवाह रेखा का हृदय रेखा और हमारी कनिका उंगली इस स्थान से और इस स्थान तक कई चीज़ों के बारे में ज्ञात कराती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ से अवगत कराएंगे। सर्वप्रथम हम आपको बताएंगे कि जिस व्यक्ति स्त्री या पुरुष की हथेली में विवाह रेखा हृदय रेखा के पास हो, बहुत से व्यक्ति की हथेली में आपको विवाह रेखा इस स्थान पर मिलेगी, लेकिन हर व्यक्ति की हथेली का योग बदला हुआ होता है। इसलिए हम आपको जो पहला योग बता रहे हैं तो उस योग में विवाह रेखा इस स्थान पर ना होकर इस स्थान पर होगी। तो इसका योग किस प्रकार से बनेगा? यदि किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा हृदय रेखा के पास हो इस प्रकार से, तो इसका योग बदल जाता है। ये इस भाव को दर्शाता है। ये रेखा इस भाव के बारे में बताती है कि उस व्यक्ति उस जातक की शादी 30 वर्ष की आयु होने के लगभग में होती है। इसके बाद दूसरा योग, दूसरे योग में हम बताएंगे आपको, यदि विवाह रेखा किसी जातक की हथेली में हृदय रेखा के पास ना हो, कनिका उंगली के मूल के पास में हो, कनिका उंगली के बिल्कुल पास हो, तो इसका योग इस प्रकार से बनता है। जिस जातक की हथेली में विवाह रेखा कनिका उंगली के मूल के पास होती है, उस जातक की शादी 35 से 40 की आयु के लगभग में होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरा योग। इसके बाद जिस जातक की हथेली में विवाह रेखा बुध पर्वत की उंगली के मूल के अत्यंत पास हो, तो उस जातक की शादी 40 की आयु के बाद होती है। हमारी हथेली में कनिका उंगली के मूल से कोई रेखा निकले और विवाह रेखा को क्रॉस कर दे, इस स्थान से कोई रेखा निकली और इस रेखा को क्रॉस कर दे, तो यह योग इस भाव को दर्शाता है। इस प्रकार का योग होने पर लड़के के रिश्तेदार या उसके पारिवारिक लोग इस शादी में दखल देते हैं, इस शादी का विरोध करते हैं। इसके बाद अगला योग, यदि विवाह रेखा में छोटे छोटे दीप या छोटी शाखाएं नीचे की ओर जाएं तो जातक का विवाह नहीं होता है। ये योग इस प्रकार से है, जैसे यह मान लीजिए आप विवाह रेखा है और छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार की हों, तब बनता है यह योग। तो इस प्रकार के योग में ज़्यादातर जातक का विवाह नहीं होता है। इसके बाद अगला योग, यदि किसी जातक स्त्री या पुरुष की हथेली के अंदर विवाह रेखा अपनी समाप्ति होने पर कोई कोण बनाए, जिसकी एक शाखा सूर्य पर्वत पर जाए, इस प्रकार से विवाह रेखा है, और विवाह रेखा लंबी हो थोड़ी, और इस प्रकार से जिस व्यक्ति की हथेली में विवाह रेखा इस प्रकार से आगे जाकर एक कोण बना लेती है, तो इस प्रकार के जातक का विवाह सफल होता है, कामयाब रहता है, ये शुभ माना जाता है। इसके बाद यदि किसी जातक की हथेली में विवाह रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो,
यही योग कोई सा भी ना हो, इसके अतिरिक्त दूसरा योग सिंपल सी रेखा है और इस सिंपल रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो। तो इसमें योग बदल जाता है। ये योग किस भाव को दर्शाता है? इस प्रकार के योग जिस व्यक्ति की हथेली में होता है उस जातक का जिससे विवाह होता है अथवा होना निश्चित हो चुका हो, शादी ना हो पाई हो, किसी कारण अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। यह योग शादी से पहले जिससे शादी होने वाली होगी उसकी मृत्यु के बारे में दर्शाता है। विवाह रेखा के ऊपर क्रॉस का चिन्ह। यह थी हमारी हथेली में विवाह रेखा के बारे में कुछ जानकारी। बहुत जल्द विवाह रेखा की शेष जानकारियाँ लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।